Hello guys, I am Ritik Raj and you are watching the E Square Science channel। और इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं CBSE क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और ये लेक्चर इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है, तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे देख लो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड टॉपिक दैट इज केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन एग्जैक्टली में होता क्या है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? तो देखो, द मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग फैक्ट्स इन केमिकल लैंग्वेजेस अबाउट अ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल इक्वेशन है ये एक ऐसा मोड है, एक ऐसा तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में किसी दूसरे को केमिकल लैंग्वेज में ही बताने का। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया। पहले मैंने एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो मुझे हाइड्रोजन ऑक्साइड मिला, दैट इज कॉमनली नोन एज वाटर। ओके, तो मुझे अगर इस एक्सप्रेशन को दूसरे किसी को बताना हो, इस केमिकल रिएक्शन को किसी और को बताना हो, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं यहाँ पे लिख सकता था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और बगल में एरो देकर हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो मैंने इसे शॉर्ट किया और इसे एक सिंबल में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जैसे एक एक्सप्रेशन जिसमें सिंबल कंटेन है। हाइड्रोजन को मैंने H2 लिखा, ऑक्सीजन को O2 और इसका जो कंपाउंड बना दैट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड उसे मैंने H2O लिखा। अब मैं यहाँ हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखा हूँ और ऑक्सीजन को यहाँ O2 क्यों लिखा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है, जो भी गैसियस एलिमेंट है, उसको तुम अकेले कभी नहीं लिख सकते। तुम उसमें जब भी अकेले लिखोगे तो उसमें नीचे जो ऐसा साइन है 2 का वो तुम जरूर लगाओगे, क्योंकि उस समय जो हाइड्रोजन है वो एक मॉलिक्यूल है। लेकिन अभी जब मैंने इसे रिएक्शन करवाया तो अभी ये जो हाइड्रोजन है ये अभी एज अ एटम है और ऑक्सीजन भी एज अ एटम वर्क कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो ये मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट हो गया। फिर वैसे ही मैंने ऑक्सीजन में 2 लगा दिया तो एक एटम से मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जान लेते हैं वेज ऑफ राइटिंग इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन के कितने वेज है लिखने के? तो केमिकल इक्वेशन के 2 वेज होते हैं, पहला वर्ड इक्वेशन और दूसरा सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो द वर्ड इक्वेशंस आर द लॉन्गर मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग अ केमिकल रिएक्शंस। जो वर्ड इक्वेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया और किसी भी किसी को बताने के लिए ये वाला जो हमारा रिएक्शन है, ये वाला वर्ड इक्वेशन है, ये हमारा कॉन्वेनिएंट नहीं माना जाता। और वहीं अगर हम बात करें सिंबल इक्वेशन की, तो जो सिंबॉलिक इक्वेशन है उसके बारे में देख लो। द सिंबॉलिक इक्वेशंस आर शॉर्टर मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये जो सिंबॉलिक मेथड है ये बहुत ही छोटा मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा था, रिएक्शन लिखा था, केमिकल रिएक्शन दैट सल्फर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, उसी को मैंने अब सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। जैसे सल्फर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो अब तुम ही इन दोनों में कंपेयर कर लो कि तुम कौन सा ज्यादा सुटेबल रहता है तुम्हारे लिए। वर्ड वाला जो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, लेंथी होता है और किसी को ये केमिकल रिएक्शन के बारे में बताने में बहुत ही नॉन कॉन्वेनिएंट माना जाता है। लेकिन जो सिंबॉलिक इक्वेशन है इसे कॉन्वेनिएंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है किसी भी केमिकल इक्वेशन के बारे में। स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, उसका क्या क्या स्टेप्स है। तो हमारा पहला स्टेप है राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, फर्स्ट द रिएक्टेंट्स एंड देन द प्रोडक्ट्स, वन आफ्टर द ऑर्डर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, जो रिएक्शन तुम अगर करवा रहे हो उसमें तुम्हारे जो भी सब्सटेंस हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं,
उनके सिंबल्स और उनके फॉर्मूलाज तुम पहले उसे लिख लोगे, और सबसे पहले तुम रिएक्टेंट्स के लिखोगे कि तुम्हारे पास कौन सा एलिमेंट, कौन सा तुम्हारा सब्सटेंस जो रिएक्ट करने वाला है, उसे तुम रिएक्टेंट यानी कि लेफ्ट साइड लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे, ठीक है। और जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा उसे तुम राइट साइड लिखोगे यहाँ, ठीक है। और उन सारे रिएक्टेंट्स में भी जो तुम्हारा एलिमेंट होगा और सब्सटेंस होगा, या फिर एलिमेंट भी हो सकता है और सब्सटेंस भी हो सकता है, तुम उनके बीच में स्पेस दोगे, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में भी स्पेस दोगे, और प्रोडक्ट में भी जो तुम्हारा एलिमेंट होगा और सब्सटेंस होगा उसके बीच में भी स्पेस दोगे, ठीक है। और ये सारे जो तुमको लिखना है ये एक ही लाइन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट्स ऊपर और प्रोडक्ट नीचे, ठीक है। सो और सेकेंड स्टेप कहता है सेपरेट द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्रोडक्ट्स बाय अ सिंबल मीनिंग प्रोड्यूस, द साइन एरो इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को तुम सेपरेट कर लो कि कौन सा तुम्हारा रिएक्टेंट है और कौन सा तुम्हारा प्रोडक्ट है, और वो किस साइन से सेपरेट करना है हमें, एरो साइन। और इस एरो का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस, ठीक है, इस एरो को हम प्रोड्यूस कहते हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप है then put plus sign between the reactants indicating that this react, and a plus sign between the products which signifies and। अब जो reactants है और products है इसके बीच में जो स्पेसेस हमने दिया था एलिमेंट और सब्सटेंसेस के बीच में, और यहाँ सब्सटेंसेस और एलिमेंट के बीच में मैंने जो स्पेस दिया था, इस स्पेस में हमें प्लस का साइन यूज करना है। और रिएक्टेंट्स में जो प्लस का साइन है उस प्लस का मतलब होता है रिएक्ट, और तुम्हारा जो प्रोडक्ट में प्लस का साइन हम यूज करेंगे उसका मतलब होता है एंड, ठीक है। अब इसे एक बार पढ़ते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो Mg किसका सिंबल है, किस एलिमेंट का सिंबल है, तो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रिएक्ट, इफ ये वाला जो रिएक्टेंट में जो प्लस का साइन है उसका मतलब रिएक्ट होता है ना, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, अभी इसको रिएक्ट कहेंगे। और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किसका फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ हम लिखेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एरो का मैंने क्या बताया था, प्रोड्यूस होता है इसका मतलब। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस, यहाँ तक हो गया क्लियर सबका। अब देखो आप प्रोडक्ट में कैसे बोलेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इसका जो सब्सटेंस का नाम होगा मैग्नीशियम सल्फेट होगा, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। और ये जो प्लस का साइन है ये एंड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट एंड यहाँ हाइड्रोजन। अब इसे एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड टॉपिक को कवर कर लिया है, और तुम लोग इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो कर दो गाइस, क्योंकि जानते हो ना शेयरिंग इज केयरिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।